बस बस बस। अबे क्या हो गया? मैं चुप चुप। अबे हुआ मैं क्या? चुपचाप खड़ा रहे। अरे हुआ क्या? अरे चुप यार। अब लग रहे हो तुम अच्छे खासे बरगद के पेड़। बरगद का पेड़? क्या मतलब भाई? बोलो मत, पेड़ बोलते नहीं। लेकिन तुम मुझे पेड़ बनाकर करोगे क्या? तुम्हारी हत्या। हत्या? हत्या? लेकिन मैंने बनना भैया, बरगद का पेड़ ही तो हत्या कर रहा है मेरी। अरे भैया, तुम कर रहे हो बरगद के पेड़ का अभिनय। ओहो, लो कह रहा हत्या। लो बन गया मैं बरगद का पेड़। अब करो मेरी हत्या, लेकिन जरा जल्दी करना, ज्यादा बोर मत करना। लो बन गया। अबे बोल। मिलॉर्ड्स, आप लोगों के सामने इस बरगद के पेड़ का मुकदमा पेश है। आप तो जानते ही हैं कि ये नर पिशाच युगों से जीवित है। इसकी विषैली जड़ों ने पूरी घाटी को बंजर बना दिया है। इस दुष्ट पेड़ ने अपने सजातीय और नाते रिश्तेदारों के अलावा किसी और पेड़ पौधे को पनपने नहीं दिया। इस पेड़ ने शोषण किया है, भयंकर शोषण। मिलॉर्ड्स, इसके खिलाफ सभी अभियोग सिद्ध हैं। न्याय कीजिए मिलॉर्ड्स, न्याय कीजिए। मेरा ख्याल है मेरे बच्चे, ये पेड़ बहुत बूढ़ा हो गया है और पुराना भी है। और क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है, इसलिए हम इसे सभी अभियोगों से बाइज्जत बरी करते हैं और इसके सामूहिक अभिनंदन की आज्ञा देते हैं। मैं जानता था कि आप लोग कुछ ऐसा ही अटकलपच्चू काम करेंगे। कोई बात नहीं। लगता है देश के सभी न्यायाधीशों को कब्ज हो गया है, इसलिए वो पूरी कोशिश करने के बाद भी सही फैसला नहीं कर पाते। कोई बात नहीं मिलॉर्ड्स, गलत फैसला करने के जुर्म में आप लोग भी कटघरे में खड़े किए जाएंगे। फिलहाल मैं अपनी अदालत से इस पेड़ को मृत्यु दंड देता हूं। भाई वाह। चलो अब तुम सुनाओ अपना अनुभव। हाँ बिल्कुल। कितना रोमांचक है वो पहला अनुभव, जब हिंसा से साक्षात्कार हुआ। शहर के जंगल में रहती थी वो विराट हेल मछली। शहरी सरिता की सभी छोटी बड़ी मछलियों को उसने जैसे खा डाला था। उसके पेट का रेडियस था करीब करीब 100 योजन, और वो अपना शानदार पेट एक शानदार इमारत में रखती थी। उसके पास कारें थी, बंगला था, बैंक बैलेंस था, और था एक पुश्तैनी वरदान कि तुम अमर हो, अजर हो। किंतु मैंने ये सब कुछ झुठला दिया। उसकी अमरता के कवच को मैंने छिन्न भिन्न कर दिया। वरदानों की परंपरा को मैंने बिल्कुल समाप्त कर दिया। मेरी एक बंदूक की गोली ने उस हेल मछली को मार डाला। हरिओम शांति शांति शांति। अच्छा अब तुम सुनाओ अपना अनुभव। क्या हुआ था? वो विशाल खटमलनुमा इंसान, उसने अपने शरीर में एक ब्लड बैंक खोल रखा था। उसकी कोशिशों में मांगा हुआ नहीं, छीना हुआ खून था। सदियों से छोड़ा हुआ, चूसा हुआ इंसानी खून। दोस्तों सुनो, मेरे एक ही बार से वो ब्लड बैंक समाप्त हो गया।
समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। और मरते वक्त जो खून का फुव्वारा छूटा, उसमें हाथ डालकर मैंने अपना हिस्सा निकाल लिया, अपना हिस्सा निकाल लिया, मैंने निकाल लिया। अलग अलग हत्याएं की हैं। 3 जिंदा आदमियों का खून। हाँ। तो सुनो मेरा अनुभव, सुनो। जो कि अब संस्मरण बन चुका है। सुनो दोस्तों सुनो, मेरे भोगे हुए यथार्थ की क्या शान थी। मैं सड़क पर खड़ा था, पराई रोशनी चुराने वाले बल्ब जल चुके थे। ट्रकों, कारों, टैक्सियों का जंगली काफिला इस बेवा सड़क पर चला जा रहा था। मैं क्रोध से कांप रहा था। अचानक मैंने अपने आप को एक कार के आगे खड़ा पाया। कार में बैठे हुए आदमी को मैंने कार से उतरकर सड़क पर चलने का आदेश दिया। मेरे हाथ में मशीन गन देखकर इंसान की फट गई। पर उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसने मेरी बात नहीं मानी। वो बोला, दोस्त मैं डॉक्टर हूं, दोस्त मुझे छोड़ दो, दोस्त मुझे छोड़ दो, मैं एक बीमार औरत को देखने जा रहा हूं, अगर देर से पहुंचा तो वो मर जाएगी। मैंने क्रोधित होकर कहा, कोई जिए या मरे हमें क्या, हम तो बस इतना जानते हैं कि तुम सब लोग सड़क पर चलोगे। वो बोला, दोस्त मान लो अगर वो तुम्हारी मां हो तो। मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया, अगर वो मेरी मां हो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो बीमार औरत सचमुच मर गई। मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा करके उस बीमार औरत के इलाज के लिए उस डॉक्टर को बुलाया था। वो डॉक्टर सचमुच देर से पहुंचा और वो बीमार औरत सचमुच मर गई। वो बीमार औरत, सुनो दोस्तों सुनो, वो बीमार औरत कोई और नहीं, वो मेरी ही मां थी। मैंने शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण हत्या की है। मैंने आंसुओं को मार डाला है। मैंने प्रेम और मानव संबंधों की हत्या कर दी है। हत्या कर दी है। हत्या कर दी है।